जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, संजय सिंह यादव जिंदाबाद, लालन यादव जिंदाबाद, मजदूर का नेता कैसा हो, लालन यादव जैसा हो, मजदूर का नेता कैसा हो, लालन यादव जैसा हो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी वाला आया है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, लेकिन मजदूर को हक दिलाएगा कौन? कानून तो बहुत है मजदूर के लिए, लेकिन मजदूर के लिए लड़ने वाला कौन? ये बहुत बड़ी मुद्दा है। और सबसे बड़ी चीज की जो मजदूर नेता के पास प्रशासन और मंत्री तक अगर पावर होगा तभी वो मजदूर को मिल सकता है। और बलदेव सिंह जी और ललन यादव और युवा कमलेश यादव जी और मंत्री जी यानी राज्य सरकार की जो जो योजना होता है वह मजदूर के पास लाने के लिए भरसक प्रयास करती है और साथ ही साथ मजदूर को अपना हक और दिलाने के लिए प्रयास भी कर रही है। लेकिन आज मई दिवस है तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि मई दिवस सिंबल नहीं रहे। आप लोग मजदूर के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं आज एक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस में? देखिए, मैं ललन यादव, राष्ट्रीय जनता दल श्रमिक प्रकोष्ठ का मैं पूर्वी सिंहभूम का जिला अध्यक्ष हूँ। और आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर सभी अपने श्रमिकों को अपने तहे दिल से अपने पार्टी की ओर से मैं उन्हें इस दिवस पर हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। और जहाँ तक रही हम लोग की मजदूरों का हित की बात जहाँ तक होती है तो हम लोग अपनी अभी सरकार में हैं, हमारे माननीय मंत्री श्रम मंत्री हैं, वहाँ से लेकर जिला तक हम लोग जो भी सरकारी योजनाएं होती है मजदूर को उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। और जहाँ भी हम लोग को ऐसा लगता है कि मजदूर का कहीं अनहित होता है और हम लोग तक जानकारी मिलती है, उस मजदूर के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और हमारा जो भी यहाँ पर श्रमिक मजदूर है, असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, जिस तरह की हमारे बहुत सारे मेडिकल में जो कि प्राइवेट क्लिनिक है या मॉल में जो हमारे मजदूर काम करते हैं, उसको 16 घंटा काम कराया जाता है, लेकिन मजदूरी 8 घंटे का मिलता है। वहाँ शोषण होता है। हम लोगों ने सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से बात किया है कि जो भी जिले में इस तरह का जो मजदूर का शोषण करते हैं, चाहे कारपोरेट घराना हो, चाहे हमारा टाटा स्टील हो, चाहे हमारा निजी क्लिनिक हो, तो इन सबों को जो भी समस्या हमारी है हम लोग इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और फिर एक बार मैं अपनी ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मजदूर दिवस पर मजदूर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बलदेव सिंह जी, शहर औद्योगिक शहर है और महीना में 1-2 मजदूर का मौत सुनाई देता है दुर्घटनावश या कंपनी में काम करते हुए। होता क्या है कि वो सूचना जरूर मिलता है प्रिंट मीडिया से कि ऐसा ऐसा मजदूर का देहांत हो गया, उसके बाद उस मजदूर को क्या मुआवजा मिला इसका रिपोर्ट नहीं आता। हम लोग भी जाकर ग्राउंड रिपोर्ट करने की कोशिश किए, लेकिन जहाँ दुर्घटना होता वहाँ कुछ बताता नहीं है, थाना वाला कुछ बताता नहीं है, और जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, डीएलसी है, वह भी मौन लेता है। तो इस विषय में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा मजदूर का जो मौत होता है उसमें आप लोग क्या संज्ञान लेते हैं अपने तरफ से? मैं आज राष्ट्रीय जनता दल का अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष बलदेव सिंह मेहरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि उन लोगों का होता क्या है कि जो मजदूर इस तरह के महीने 2 महीने में 1-2 एक्सीडेंटल से मर जाते हैं। तो मैं आज मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ आया हूँ मजदूरों के बीच में, और मैं मजदूरों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग अब सरकार में हैं और हमारे मंत्री श्रम, उद्योग और लेबर मिनिस्टर ही हैं। और चूँकि हमारे मिनिस्टर होने के चलते हम लोगों का दायित्व ज़्यादा बनता है कि हम लोग इस मुद्दे को गंभीरता से लें और इनकी आवाज़ों को और मजदूरों को सुरक्षा के साथ साथ न्याय दिलाने का काम करें। तो मैं आज आपको मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमारे
लेबर मिनिस्टर संजय यादव जी का साफ साफ आदेश है, अगर इस तरीके की अगर कोई मजदूरों के साथ में शोषण करता है या मृत्यु हो जाने पर छिपाने का काम करता है, उनके परिवार के साथ में न्याय नहीं करता है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके के अगर कोई थानेदार, चाहे वो थाने का कितना बड़ा भी अधिकारी हो, अगर इस तरीके का लेन देन करके अगर वो किसी चीज को छुपाने की चेष्टा करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई एकदम तय है। अगर हमारे बीच में ये हम लोगों तक सूचना पहुंचती है कि इस तरीका की घटना हो गई और मजदूर के साथ में अन्याय हो गया, न्याय नहीं हुआ, तो उस स्थिति में अगर हम लोगों तक आवाज पहुंची तो चाहे वो थानेदार हो और चाहे वो फैक्ट्री का मालिक हो, तत्परता पूर्वक उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में उसको बख्शा नहीं जाएगा। मजदूर के साथ में न्याय होगा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आज के दिन युवा आज के दिन में लड्डू बांटे, क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि युवा मजदूर आजकल भारत में युवा बहुत मजदूरी कर रहे हैं, एम्प्लॉय बन रहे हैं, उनके क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले कंपनी में काम करने के पहले क्या क्या चीज जांच लेना चाहिए उनको? सबसे पहले तो फिजिकली फिट होने चाहिए। जो कंपनी में यहाँ पे हम लोग औद्योगिक नगर में है, तो टाटा स्टील में क्या होता है कि SNDI की तरफ से ट्रेनिंग होता है, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और स्किल अपना डेवलप करें। अपने आप को जितना भी स्किल डेवलप करेंगे वो उतना उनके लिए भविष्य के लिए उनका अच्छा रहेगा। और हमारे जो झारखंड सरकार के संजय प्रसाद यादव जी हैं, उनके द्वारा बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पर से क्लासेस होता है। जो प्रशिक्षण विभाग के वो वही मंत्री हैं। यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारे यहाँ पर ब्रांचेस है, जहाँ पे लोग मैंने महिलाएं हो, लड़कियां हो या आपका जो युवा साथीगण है, वो सब वहाँ जाके अपना जिस फील्ड में उनको करना हो, टेक्निकल हो या ITI के लिए भी क्लासेस होती है वहाँ पे, और बहुत कम शुल्क में होती है, तो उसमें वो ट्रेनिंग लेकर अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। आज के समय में कॉर्पोरेट यह चाहता है कि जो मजदूर को हम 8 घंटा करवा रहे हैं, हम उससे कैसे भी करके 16 घंटा का काम दें, हम उनको PF नहीं दे, SI नहीं दे। और सबसे बड़ी दुर्घटना यह विडंबना यह होती है कि किसी कारण अगर मजदूर एम्प्लॉय की अगर मौत हो जाती है तो उसको लिपापोती करने में सबसे आगे रहता है। लेकिन मजदूर के परिवार को भी बहुत अवेयरनेस होने की जरूरत है। बलदेव सिंह, ललन सिंह और युवा टीम मजदूर के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी काम दिखेगा। लेकिन और आज का दिन 1 जनवरी मजदूर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस में साक्षी हावड़ा ब्रिज में लड्डू बांटा गया और अंग्रबस दिया गया। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।